चैप्टर नंबर 5 के जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है HIV स्पेसिफिसिटी टू फॉर होस्ट सेल। यानी इसका मतलब ये है कि जो HIV का वायरस है वो स्पेसिफिक है किसके लिए, होस्ट सेल पर। मतलब अगर HIV वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपकी बॉडी में सिर्फ मखसूस सेल हैं, स्पेसिफिक सेल हैं जिन पर अटैक करेगा, हर सेल पर अटैक नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वायरस की ये HIV वायरस की स्पेसिफिसिटी है किसके लिए, अपने होस्ट सेल के लिए। तो चलिए अभी बात करेंगे कि HIV वायरस का होस्ट सेल कौन सा होता है और HIV वायरस जो है मखसूस सेल पर ही क्यों अटैक करता है, किसी और सेल पर अटैक क्यों नहीं करता। तो उससे पहले तो जो है वो हम थोड़ा ये देख लेते हैं, जिस तरह आपकी बुक बता रही है कि ये HIV वायरस को, ये जो HIV वायरस है, जिसको हम कह रहे हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये HIV वायरस है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब इसको हम ह्यूमन एमिनो वायरस क्यों कहते हैं, वाई HIV वायरस इज नेम्ड सो, या द वायरस HIV is termed as ह्यूमन एमिनो वायरस। यानी HIV वायरस को जो हम टर्म करते हैं, मतलब जो नाम देते हैं, इसको ह्यूमन अमीनो वायरस कहते हैं। इसको क्यों ह्यूमन अमीनो वायरस कहते हैं, तो इसकी वजह यह है बिकॉज इट डिस्ट्रॉय it destroy the most precious, सबसे कीमती जो है मोस्ट प्रीशियस और सबसे वैल्यूएबल जो कंपोनेंट हैं किसके, आपके इम्यून सिस्टम के, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। आपका जो मुदाफ़ाती निज़ाम है उसके सबसे प्रीशियस और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट हैं, जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल। कौन से लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल। और स्पेशली कौन से वाले टी लिम्फोसाइट पर ये अटैक करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर। अब देखो, बेसिकली ये लिम्फोसाइट हैं क्या, जो हमारे WBCs होते हैं ना, जिनको कहते हैं वो व्हाइट ब्लड कार्पर सेल्स, ये टी लिम्फोसाइट जो है वो व्हाइट ब्लड कार्पर सेल्स की क्या है, एक टाइप है। और इसको HIV वायरस को हम HIV वायरस क्यों कह रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह हमारे इम्यून सिस्टम के मुदाफ़ाती निज़ाम के एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्स जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट या स्पेशली हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं। इस वजह से इसको हम जो है वो ह्यूमन इम्यूनो वायरस कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है, इनका फंक्शन क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, कहा जा रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इम्यून सिस्टम के सेल हैं। तो अगर हम इसमें हम बात कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल कह लें या आप इनको कह लें हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो इनका जो फंक्शन होता है, सबसे पहले तो ये जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, किस किस को एक्टिवेट करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं अपने ही जैसे दूसरे सेल को, जैसे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, इनको ये एक्टिव करते हैं दूसरे वायरस वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके अलावा ये एक्टिव करते हैं किसको, बी सेल्स को, जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इनको किस चीज के लिए एक्टिव करते हैं, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। आपको पता है ना, जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन या कोई जर्म दाखिल होता है तो हमारी बॉडी में क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक्टिवेट कौन करते हैं, ये हेल्पर टी सेल इसको जो है वो एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा ये किसको एक्टिवेट करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं आपके मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज क्या है, ये भी एक WBCG की टाइप है, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज को ये किस चीज के लिए एक्टिव करते हैं, टू इंजेस्ट, टू इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय, टू इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन इन्वेडर। यानी जो कोई अगर फॉरेन इन्वेडर है, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में दाखिल हो गया, तो मैक्रोफेज क्या करेंगे, उसको इंजेस्ट करेंगे, खा जाएंगे और उसको खाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब मैक्रोफेज को खाने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक्टिवेट कौन कर रहा है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर
these cells are एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ आवर इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हमारा मुदाफिती निजाम को एक्टिव रखने का काम कौन कर रहे हैं? ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट कर रहे हैं। और वायरस क्या करता है? एचआईवी हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर ही जाकर अटैक कर देता है। देखो, अगर ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में खत्म हो गए तो साइटोटी टॉक्सिक टी सेल भी अपना काम छोड़ देंगे, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगी, मैक्रोफेज बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में जर्म्स आते हैं उनको इंजेस्ट करके खत्म नहीं करेंगे। तो इस तरह से तो हमारी बॉडी में रोजाना पता नहीं कितने 100,000 जो है वो जर्म्स हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, मगर हम बीमार तो नहीं होते। हम बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है। और जब क्या होगा, अगर ये हेल्पर टी सेल नहीं होंगे तो हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और हमारे सराउंडिंग में जितने भी जर्म्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात यहाँ पर आपकी बुक में, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई टी लिम्फोसाइट सेल, व्हाई नॉट अदर सेल्स आर टारगेट ऑफ एचआईवी? मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाई ओनली टी लिम्फोसाइट्स आर टारगेट ऑफ एचआईवी, यानी एचआईवी का टारगेट जो है वो टी लिम्फोसाइट और स्पेशली हेल्पर टी लिम्फोसाइट ही क्यों है? बाकी कोई दूसरे सेल क्यों नहीं है? मिसाल के तौर पे जब जब एचआईवी का वायरस आपकी बॉडी में दाखिल होता है, मिसाल के तौर पे ये एचआईवी का वायरस है और ये आपकी बॉडी में दाखिल हुआ, तो आपकी बॉडी में तो ये किडनी के सेल्स भी हैं, आपकी बॉडी में तो ये लीवर के सेल्स भी हैं, आपकी बॉडी में तो ये आरबीसीज भी हैं, लेकिन ये किसी पर भी अटैक नहीं करेगा। ये जाकर अटैक सिर्फ किस पर करेगा? टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करेगा और किसी और पर अटैक नहीं करता। इसकी रीजन क्या है कि टी लिम्फोसाइट्स पर ही अटैक क्यों करता है, किसी दूसरे पर अटैक क्यों नहीं करता? तो इसका जवाब यह है, बिकॉज द टी सेल हैज स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर, बिकॉज टी सेल हैज स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स, क्योंकि टी सेल पर यहाँ पर स्पेसिफिक मखसूस क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं which recognized and identified by HIV glycoprotein surface spike, which recognized and identified by glycoprotein spike of HIV, यानी HIV की ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्पाइक है ना, ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और फिर ये जाकर किसके साथ? इसके साथ अटैच हो जाती है। ऐसे लॉक और की तरह क्या हो गई? अटैच हो गई। अब किसी सेल पर ये रिसेप्टर मौजूद नहीं है, यानी इस स्पाइक को, ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक को बाइंड करने वाले, अटैच करने वाले किसी के सेल पर ये रिसेप्टर मौजूद नहीं है। तो ना ये आरबीसी पर अटैक करेगा क्योंकि रिसेप्टर नहीं है, ना ये आपके जो है वो किडनी पर अटैक करेगा, ना लिवर पर अटैक करेगा क्योंकि इसके रिसेप्टर ही मौजूद नहीं है। और इसके रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद हैं? टी लिम्फोसाइट पर। तो इसी वजह से ये जाकर किस पर अटैक करेगा? टी लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा और फिर उसी के अंदर जो है वो टी लिम्फोसाइट के अंदर दाखिल हो जाएगा।